और आपको बता दें ये नागल राय गांव है, पहलवान ताराचंद चंदीला मार्ग। आपको बता दें ये नागल राय गांव है। आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है क्षेत्र वासियों का विकास कार्यों को लेकर। और जैसे कि आपको बता दें निगम चुनाव नज़दीक हैं तो जनता के दिल में क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। साथ ही थोड़ी सी तस्वीर आपको यहाँ की दिखाते हैं। ये जो अव्यवस्था है यहाँ पे उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सड़क तक कूड़ा है, ये देखिए। और वहीं दूसरी तरफ पोस्टर बैनर के माध्यम से प्रत्याशी दावेदारी ठोकते हुए अब पार्टी के आलाकमान किसको चुनते हैं प्रत्याशी के तौर पर और किसे चेहरा बनाते हैं वार्ड नंबर 99 से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता का क्या कहना है इसको लेकर, आइए चलते हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम नागल राय में आए हैं। नागल राय का ये गांव है और आपका ऐस था और चुनावी समीकरण के बाद ही इसका फैसला लिया गया। आइए चलते हैं यहाँ के क्षेत्रवासी से पूछते हैं क्या कुछ यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं और अपने प्रत्याशियों से, और जैसे कि पूर्व में जो हमारे जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके कामों से वे खुश हैं या नहीं। आइए चलते हैं। नमस्कार जी। जैसे कि सर एक अनौपचारिक घोषणा हो गई है निगम चुनावों को लेकर और सभी पोस्टर बैनर के माध्यम से ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे काम करेंगे। और पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं क्या कुछ उन्होंने काम किया, क्या उनके चेहरे पर आप लोग क्या सोचते हैं, उनको वोट देंगे, किस पार्टी को आप लेकर आना चाहेंगे इन निगम चुनावों में? हम तो यहाँ पे किसी को भी वोट नहीं देंगे और ना देने देंगे। सर ये क्या ये ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, क्या कारण रहा? ना तो यहाँ पे सफाई होती है, ना यहाँ पे कोई भी काम हो कोई नहीं करा जाता है, ना यहाँ पे कोई बारात घर वगैरह है। एक बारात घर है ये टूटा फूटा, इसमें जाके देख लो आप, बदबू मार रही होगी साले में। पहले यहाँ पे वो सीआरपी के कैंप वगैरह पड़ा, आर्मी पड़ी थी इसमें 1-2 साल से। तो अच्छा, सीआरपीएफ कैंप के जो जवान थे वो पहले इसी में थे। जी इसी में रहते थे वो। तो यहाँ पे गए 2 साल रह के गए होंगे कम से कम। और जैसे कि यहाँ पे और भी जैसे कि निर्माण कार्यों की ज़रूरत होती है और विकास कार्यों को लेकर जो हमारे पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं क्या उन्होंने आपकी बात सुनी? क्या यहाँ पे आते थे जनप्रतिनिधि राउंड लगाने? यहाँ पे कोई नहीं आता जी। यहाँ पे भी जल बोर्ड के लिए गली में पूरी को तुड़वा के गए, फुड़वा के सारी आने के लिए वो से बोलते हैं वो क्या कहते हैं ठेकेदार भाग गया है जी, ये भाग गया है, वो भाग गया। कोई नहीं, लोगों ने अपने पल्ले से पैसे लगा के सब भरस करा के और फिर इसको प्लेन कराया है। मतलब लोगों ने अपने पल्ले से पैसे लगाए, जो कि सरकार का ये काम था वो लोग कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, क्या करें। ये मेन रोड है जहाँ मेरे पिताजी का नाम लिखा है, पहलवान ताराचंद चंदीला मार्ग। ये आगे से सारा टूटा फूटा पड़ा है। ये हमारी निगम पर ये है MLA साहब राजकुमारी ढिल्लो, इससे कई बार कह चुके। ये कहते कभी तो कह देते कि ये मेरे अंडर में नहीं है, कभी कहती है कि हाँ कराऊंगी, नोट करो। जो लड़के होते हैं 2-3 साथ में वो कहते हैं नोट करा लिया जी आपका काम हो जाएगा। मेरा ख्याल 6 महीने तो हो गए, कोई काम ही नहीं हुआ अब तक। सर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी ठीक आता है? पानी की व्यवस्था सुबह शाम आता है, कई बार तो गंदा आ जाता है, कई बार ठीक आ जाता है। और मेरे वहाँ पे तो आगे चल के पानी आता ही नहीं है। जबकि मैंने ढिल्लो से भी कह लिए, सरदार जगदीप भी था, जब भी उसको भी कहा कि मेरे पास शाम को 5:15 बजे पानी आता है और 6 बजे चला जाता है। मतलब इतनी कम समय के लिए पानी आता है बस। तो क्या कारण है वहाँ पे? क्या पाइपलाइन ठीक ठाक से नहीं डली? तो अब ये क्या करें, इनका डलवाते थी। मैंने कहा भी कईयों को, वहाँ भी नोट करा रखे हैं। सरदार जी भी चले गए यहाँ से, उसको भी कहते कहते पागल हो गए, हम कोई नहीं सुनता। हमने तो यहाँ पे वोट ही नहीं देनी किसी को भी। पहले कोई किसी हिसाब का आदमी है ही नहीं यहाँ पे। सबको जब तक अब थोड़े दिन के बाद हमारे पैर पकड़ेंगे फिर हम इनके पैर पकड़ते हैं, ढूंढते हैं कहाँ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या हमने पूरी गांव गली में अब ये बना दिया कि हमने वोट ही नहीं डालनी, अपनी ऐसी की तैसी में जाओ। मतलब आप इनके जैसे कि कामों से इतने नाखुश हैं कि आप अब वोट ना देने की बात? दोनों से, चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी। बस वो नीचे तो है ही भाजपा की, ऊपर ये आम आदमी पार्टी है, ये भी नहीं घास घेरती है।
जी, तो और हमारे साथ और भी हमारे जो यहाँ के निवासी हैं उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। सर क्या आप भी यही एक मत रखते हैं, यही विचार रखते हैं कि वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे जी। क्या कारण रहेगा वोट ना देने का? जब काम ही नहीं होगा तो वोट कौन देगा जी? जी जी जी। क्या कुछ ऐसा क्षेत्र में क्या ऐसा काम आप चाहते थे कि जो काम नहीं हो पाया है यहाँ पे? यही बता रही जो बता रही थी, मैं तो बता नहीं सकता हूँ। पानी का है, रोड पानी का है, बिजली का है, पानी का गंदा पानी आता है यहाँ पे, पिया नहीं जाता, बदबू आती है। नहीं बन रहे कहीं भी गांव में। और जो एमसीडी के अधीन जो सीवर हैं वो लाइनें ठीक है? बेकार है, सब भरी पड़ी, सब जो भरी पड़ी हैं सब भरी पड़ी है। और जो सामुदायिक भवन हो गया एमसीडी के अधीन जो पार्क हो गए वो भी ठीक है, वो भी उनका भी रख रखाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब में ऐसा ही है जी। वो भी सब बेकार है। तो आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से भाजपा निगम में काबिज थी और उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा था। नागल राय को बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र मान। निगम पार्षद में जब तक यहाँ पे राधिका सेठिया थी, हेमंत सेठिया, जब तक यहाँ काम ठीक चला था और लोगों की साफ सफाई भी सब कुछ होती थी। जब से ये किरण चोपड़ा आई है, जब से ना तो ये कोई पेंशन का हिसाब है, गरीब आदमी जो विधवा हैं वो सब रोती रहती हैं, उनको पेंशन ही नहीं आती है। और बड़े वाले के भी ऐसे ही है, राजकुमारी ढिल्लों का भी जाएंगे तो पहले यहाँ आ जाती थी, सबका ऑफिस बना रखा था, यहाँ नहीं आती, कहते मेरे ऑफिस आओ, वहाँ पे जाओ, घंटा घर के पास हरिनगर जाओ, 20 रुपये जाने के दो, 20 रुपये आने के दो। बुजुर्ग आदमी है, किसको ले जाएं, कहाँ ले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी ने जो आश्वासन दिया था कि बुजुर्ग पेंशन जो दी जाएगी उसको भी जैसे कि 3 साल से वो बंद है। आम आदमी पार्टी के तो राजकुमारी ढिल्लों क्या करेगी जब इसका ऊपर बहुत सी झूठा है, दुनिया भर का वो क्या नाम इसका, केजरीवाल एक नंबर का चोर झूठा आदमी है। सारा किसी को इलेक्शन में नहीं करते रहेगा जी, मैं राजी उसको जेल भेज दूंगा, वो मर गई शीला दीक्षित, मैं उसको जेल में डाल दूंगा। मैं अरे तू साले अपने बच्चों का नहीं हुआ, हमारा क्या होएगा? तू एक नंबर का गंदा आदमी है, एक नंबर का गंदा आदमी है। अपने दिल्ली को तो संभालता नहीं है, दिल्ली को संभाल नहीं रहा, भैंसा जा लिया वहाँ पे क्या कहते हैं उसका, पंजाब हो गया, पंजाब तो गया, पंजाब को भी बना दिया, नशे में कर दिया है, यहाँ नशे का हिसाब कर दिया सबको। अब उसमें गुजरात में करेगा जाके। मेरे स्कूल देखो, स्कूल यहाँ देख ले, यहाँ रहा ये रहा यहाँ पे नज़दीकी मोहल्ला क्लिनिक, सारे में कुत्ते रोते हैं। मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं चल रहा है यहाँ पे? अरे है, कुत्ते बैठे रहते हैं, आधे टाइम जाओ, डॉक्टर नहीं आते बिल्कुल? आते हैं, कभी आते कभी नहीं आए, दवाई लिख दी, कभी मिल गई, कोई मिल गई, नहीं तो नहीं है। नहीं तो नहीं। हाँ यहाँ पे स्कूल है, स्कूल में भी ऐसा ही है। अच्छा, किरण चोपड़ा जी जो यहाँ से निगम पार्षद रही थी पूर्व में, वो क्या आम आदमी पार्टी से रही थी? क्या आम आदमी पार्टी से थी? किरण चोपड़ा तो ही हमारी ये निगम पार्षद है। नहीं, आम आदमी पार्टी से थी क्या? नहीं नहीं, भाजपा से है। राधिका सेठिया का आप बता रहे हैं कि वो अच्छी निगम पार्षद थी, वो उसका हस्बैंड था जी 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 हेमंत सेठिया। फिर ये अब आ गई है किरण चोपड़ा, ये भी कहीं सुभाष नगर हरिनगर ही रहती है, इसको बेकार है ये। और जो ये है राजकुमारी ढिल्लो, ये भी बेकार है, कभी आती ही नहीं, कभी किसी की गलियों को नहीं देखती, गलियाँ खुदवा जाते हैं, सब अपने आप ही लोगों ने यहाँ पे कवर कराए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे तो सारे ना ही आए तो अच्छा है यहाँ पे, हम तो वोट ही नहीं डालने देंगे यहाँ पे किसी को। पूरा आप बहिष्कार करेंगे इस बारी? पूरा मैं तो यही कहूँगा, वोट ही मत डालो किसी को भी। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी ने कहा कि वो बिल्कुल अगर काम के आधार पर वोट देंगे, अगर जो भी प्रत्याशी या हमारे जनप्रतिनिधि अगर काम नहीं करते हैं तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा। इसी आधार पर समस्त क्षेत्रवासी नागल राय के चलेंगे। और जैसे कि आपको बता दें कि नागल राय का ये गांव है और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे आने की जहमत भी नहीं करते, क्या यहाँ पे समस्या है उसको भी नहीं देखने आते हैं, बहुत साल उन्हें देखे हुए हो जाता है। तो इसी बात को देखते हुए और इसी नाराज़गी में क्षेत्रवासी इस नमस्कार सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता, यहीं के निवासी हैं सर? हाँ यहीं का नागल राय का निवासी हूँ मैं, RWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ नागल राय का। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि निगम चुनाव आने वाले हैं और वार्ड नंबर 100 हो गया है, सभी प्रत्याशी पोस्टर बैनर के माध्यम से ये जता रहे हैं कि वे आप उन्हें प्रत्याशी के तौर पर चुनें और पार्टी से भी वो गुहार लगा रहे हैं कि पार्टी भी उन्हें प्रत्याशी के तौर पर एक चेहरा बनाए। तो क्या कुछ आपके जैसे कि जनता के मन में क्या है, जनता किस तरफ जाना चाहती है, भाजपा या आम आदमी पार्टी, और कौन यहाँ पे लोकप्रिय प्रत्याशी है?
देखिए पहली बार अभी तो यहाँ प्रत्याशी का चुनाव हुआ नहीं है। पहले निगम का चुनाव है तो प्रत्याशी को देखेंगे कि क्षेत्र का प्रत्याशी है या क्षेत्र के बाहर का प्रत्याशी है। प्रेफरेंस देंगे, क्षेत्र का प्रत्याशी आएगा कैंडिडेट उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर अदर जैसे हरिनगर सीट कहलाती है, अगर हरिनगर का प्रत्याशी कोई वहाँ का कैंडिडेट इस क्षेत्र से आता है, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी फर्स्ट प्राइज उसको दी जाएगी जो इस क्षेत्र का होगा। क्षेत्र का होगा, बिल्कुल प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी। प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। कैंडिडेट देखेंगे उसकी छवि कैसी है, बिल्कुल उसको देखेंगे, पार्टी बाद में डिसाइड होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि उनके काम के आधार पर और क्षेत्र पे जो बिलोंग करते हैं उन्हें ही आप अपना जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे। अभी तो जैसे कि पोस्टर, अभी तो अनौपचारिक घोषणा हुई है निगम चुनावों को लेके, आगे क्या कुछ होगा इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और आपको बता दें ये जो गली है ये नागलराय, सर ये इलाका क्या है? ये नांगलराय है जी, नांगलराया गांव। नागलराय गांव है ये बेसिकली। अभी और ये नागलराय गांव का कौन सा ये गली नंबर क्या है ये? एक्चुअल में यहाँ गली नंबर नहीं दिए हुए, सब हाउस नंबर के हिसाब से WZ 1409 से लेके और 1400 इसको जैसे कि पहचान क्या हो रहेगी इस गली की? नियर अबाउट ये अपना गली क्या नाम है इसका आपको, ताराचंद पहलवान मार्ग के नियर अबाउट सेकंड गली है ये ताराचंद पहलवान मार्ग इसका नाम दिया हुआ है। अच्छा। इस आप कंडीशन देख रहे हो कि क्या कंडीशन है। जी, जो पहले हमारी निगम की पार्षद रही हैं उनके पास भी हम रिक्वेस्ट करके गए और वो सबसे हमने रिक्वेस्ट करी, हमारी गली में सीवर तो जल गया परंतु सड़क नहीं बनाई गई। हमने सबको कहा, इसको निगम पार्षद को कहा, कमिश्नर तक एप्लीकेशन दी, कारपोरेशन के रजौरी गार्डन में हमारा लगता है वहाँ भी दिया गया, कोई सुनवाई नहीं। फिर लोगों ने आखिरकार हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके गली में और ये सड़क बनवाई गई है। ये आपके अपने पैसों से बनी है? जी हाँ, हमने सब लोगों ने 1,000 रुपये, जो गली हम देख पा रहे हैं ये लोगों ने अपने पैसों से पर 1,000 रुपये पर हेड घर से कलेक्शन किया है। हाँ। और तब हमने लोगों ने बनवाई। मतलब सरकार ने इतनी शिकायतों के बावजूद भी आपकी, हम निगम पार्षद के पास गए, यहाँ सीवर तो डाल दिया उन्हें जल बोर्ड ने, अब जल बोर्ड के बाद गली बनानी थी तो हमने कहा भाई अब बरसात भी आने वाली है, गड्ढे गुजरे हैं, सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, गिर जाते हैं, छोटी गली है, बस कहते रहे वादा 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 और वादा ही, और हुआ कुछ नहीं। जी, तो आपको बता दें कि सिर्फ जो हमारे जो जनप्रतिनिधि पूर्व में रहे हैं उन्होंने सिर्फ वादा किया और वादा खिलाफ़ी भी की है, क्योंकि उन्होंने जो जनता जो यहाँ पे रह रही थी उनको जो समस्या आ रही थी, जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो समस्या आ रही थी उनको पूरा नहीं किया है। इसको लेकर जो क्षेत्रवासी है उनका कहना है कि हम एक तौर से जैसे कि चुनावों का बहिष्कार, जो चुनावी जो वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अगर जो प्रत्याशी अगर यहाँ से होगा और उनके गांव का होगा उसको ही वो प्रेफरेंस देंगे, अन्यथा जो इन चुनावों में वो किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई निर्दलीय क्यों ना हो। तो अगर वो इस गांव का नहीं होगा, इस गांव का चेहरा नहीं होगा और काम का नमस्कार जी। जैसे कि सर निगम के चुनाव जैसे कि अनौपचारिक घोषणा हो गई है और अब ये वार्ड नंबर 99 हो गया है नागलराय, पहले 10S था। सर क्या कुछ कहेंगे, पिछले जो निगम के अधीन जो जनप्रतिनिधि थी किरण चोपड़ा जी, क्या कुछ उनके काम रहे उसके बारे में बताएंगे? जी, उनके काम ऐसे रहे हैं कि वो जब यहाँ पे इलेक्शन थे तभी वो उन्होंने अपना यहाँ पे एक बारी परिचय के लिए वो आए थे, उसके बाद से उनके आज तक अभी दर्शन नहीं हुए। उनके ऑफिस में जाते हैं तो कोई हाँ हो जाएगा इतनी श्योरिटी से बोलते हैं, कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं है। इतने सालों से पेड़ों के लिए बोल रहे हैं, देखो आप ये छटाई यहाँ एक घरों में पेड़ घुस रहे हैं, आज तक कोई सुनाई नहीं है। किसी को बोलो तो वो कहते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डालो, कोई कहता है जी यहाँ एप्लीकेशन लिखवाओ, उन किरण चोपड़ा जी के पास जाओ कल करा देंगे। सीवर है तो हॉर्टिकल्चर विभाग MCD के अंदर ही आता है। हाँ, और ये पानी के सीवर है, अंदर सीवर के ढक्कन लगवाने के लिए इनको पसीना आ गया था। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये भाई थोड़ा इनको बताइए, इस थोड़ा विस्तार से बताइए क्या वो घटना रही थी, क्या बताया था? पार्क में, अपना नाम बता दीजिए। राजेश भारद्वाज जी। पार्क में सीवर पे ढक्कन नहीं था। ये महिला पार्क है, महिला पार्क है, महिला पार्क है। ये निगम का पार्क है कि विधानसभा के अंतर्गत आता है? और गेट के बाहर देखो अभी उस पर भी सीवर पे ढक्कन नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। मैं कम से कम भी 10 बार तो वहाँ पे गया, 20 बार वहाँ गया, किसी ने कहा कि वहाँ जाओ पुल के नीचे हरिनगर में, वहाँ गया, फिर वहाँ वाले बोले MCD के ऑफिस जाओ, वहाँ है ऑफिस हरी तिलक नगर में, वहाँ गया। अच्छा। वहाँ वाले ने फिर बोला साहब PWD सेकंड में आता है वो तो हमारा नहीं है। फिर वहाँ ने कहा साहब मेरे को नंबर दे दो, तो PWD सेकंड के उन्होंने मुझे नंबर दिए। फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया, जब उन्होंने वो कम से कम मुझे 20 दिन लग गए इसको ढक्कन लगवाने में। 20 दिन लग गए। अब ट्रैक टूटा हुआ पार्क का जी, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये पार्क जो है निगम के अधीन आता है या PWD के अधीन आता है? नगर निगम के अधीन आता है, तो ये नगर निगम का पार्क माना जाएगा। ये स्ट्रीट लाइट रही
हाँ जी, हाँ जी। इस स्ट्रीट लाइट को मैंने किसको फ़ोन नहीं किया ये बता दो आप। मैं सारी डिटेल मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी। ये स्ट्रीट लाइट जो सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट है, सड़क वाली, समझे? जी जी जी, आइए सर। तो आपको बता दें कि जनता कितनी परेशान रही है अपने जनप्रतिनिधियों से, जब वो भी थोड़ा सा एक बेसिक काम जो कि जनप्रतिनिधियों को खुद करना चाहिए। जी अच्छा, ये जो सड़क पे है, जी जी जी। और मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप चैटिंग है मेरे पास सारी। जी, जी, जी। इनको लास्ट में मैंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा LG के पास, जब जाके लाइट ठीक हुई है 18 दिन बाद। 18 दिन बाद लाइट ठीक हुई है। मेन रोड की लाइट देख लो आप। जी देखिए, और आपको बता दें यहाँ से आवाजाही होती रहती है और हज़ारों की तादाद में यहाँ से वाहन निकलते हैं, तो यहाँ पे रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। रोज गाड़ियाँ चोरी होती है इधर से, और कभी आए दिन यहाँ बैटरियाँ निकलती है गाड़ियों की, और मेन रोड की लाइटें हैं, तो ये लाइटें तक ठीक करवाने के लिए हमें 20-20 दिन तक धक्के खाने पड़ते हैं। और अदरवाइज आप बाकी यहाँ के एग्रीकल्चर का देख ही रहे हो क्या हाल हो रखा है घरों। हॉर्टिकल्चर का तो कुछ काम ही नहीं। 2-2 स्कूल हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर बनाने का नाम नहीं लेते हैं। और उस सड़क के बिल्कुल सामने ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। हाँ, और इसके आगे KV SKV है। जी जी जी। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इसमें देख लो आप। जी, जी, जी। लेकिन स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए कहते हैं हम हाई कोर्ट तक गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब तक यहाँ पे कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया, जो कि रबड़ एक फॉर्म में एक स्पीड ब्रेकर आते हैं, वो भी नहीं बनाए जा रहे, जो रिफ्लेक्टर जिन पे लगे होते हैं। आप देख लो ना, रोज एक्सीडेंट, मेरी शॉप सामने में रोज देखता हूँ, रोज एक्सीडेंट होते हैं। ये क्या तरीका है? तो बच्चे भी इसके अंदर चपेट में आ जाते हैं। सर कितने ही बच्चे हम तो उठा के लेके गए हैं जी। 6:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक स्कूल चलते हैं। ये दो शिफ्ट में स्कूल है, 2 एक इसके पास है। एक गर्ल्स का है, एक बॉयज़ का। हाँ, सुबह गर्ल्स का होता है, शाम को बॉयज़ का। और इसके आगे एक और स्कूल है सेम, वो भी गर्ल्स बॉयज़ का भी है, वहाँ भी यही हालात है। तो ये भी सर नागल राय के अंतर्गत आता है, ये जनकपुरी के अंतर्गत? के अंदर ही आता है, ये नागल राय के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि आपको बता दें कुछ काम, परेशानी ये देख लो, ये देखिए, ये देख लो, वहाँ से देख लेना आप, खड़े रहते ठेठ से ठेठ। ये देखो आपके सामने गाय। हमारे पशुओं को भी दिक्कत है, कोई सुनता ही नहीं, किसको कहें? कोई सुनवाई नहीं है। तो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना काम ये देखो सामने आप, ये घरों के अंदर पेड़ घुस रहे हैं आप, ये देखो हम धक्के खा परेशान हो गए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। ये हालात है यहाँ के हमारे, जो यहाँ के वो रह चुके हैं। निगम के अधीन जो कार्य हैं वो भी नहीं किए जा रहे हैं, और पार्क में जैसे कि पार्क ना रह के एक जंगल जैसा नज़र आ रहा है, कोई कटाई छटाई नहीं हो रही है। घरों के अंदर जो कि पेड़ों की टहनियाँ जा रही हैं, हॉर्टिकल्चर विभाग कानों में रुई डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यही एक समस्या है जो कि हमारे जनप्रतिनिधियों को देखनी चाहिए। जब हमारे चैनल के माध्यम से समस्या दिखाई जाती है, उसके बाद अगर हमारे जनप्रतिनिधि आएँ तो क्या फ़ायदा, क्या तो उनको जनप्रतिनिधि बनाने का फ़ायदा क्या। तो सर जैसे कि आने वाले चुनाव हैं, निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कुछ कौन सी पार्टी को आप जनप्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी के प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहते हैं? सर किस पे विश्वास करें? विश्वास ही नहीं रहा हमारा किसी पे भी, समझा? चुनाव के टाइम तो बड़े हाथ जोड़ते दोनों, आके बोलेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, धोख भी दे देंगे हमारी, उसके बाद नज़र ही नहीं आते हैं। किस पे विश्वास कर रहे हैं बताओ? कोई विश्वास लायक है ही नहीं जी। ये तो ये है कि अभी ये अपने घर की सरकार, जब वोट आती है तो ये पब्लिक के होते हैं, और जब जीत जाते हैं तो ये अपने हो जाते हैं। कोई काम से कोई उनको मतलब नहीं है, जो हो रहा है होने दो। ये हाल आपके सामने ही है, बाकी बताने से कोई। और सर अभी हमने जैसे कि जो प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी के जो लोकल नेता जो यहाँ से जुड़े हैं, जो सुनील कुमार तोमर जी, उनसे हमने पूछा कि आप क्षेत्र की जनता के उन्होंने बताया, कई जगहों पे उन्होंने हमें खुद बताया कि जो समस्याएं हैं वो बहुत ही विकट रही हैं पिछले 15 साल, जैसे कि बीजेपी की सरकार थी। पे आरोप प्रत्यारोप है, बीजेपी और आप वाले करता कोई काम कोई सा भी नहीं करता। सब फालतू की बातें करते हैं। बीजेपी वाले ने ये कर दिया, आप वाले ने ये कर दिया। करके दिखाओ ना यार तुम, समझा? मैं कहता हूँ करके दिखाओ, कल स्पीड ब्रेकर बनाओ इस रोड पे। कल बनने चाहिए, बोलो बनवा सकते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उनसे ज़रूर ये सवाल तलब करेंगे कि बच्चे यहाँ से, आपको बता दें रोज़ाना बच्चों की यहाँ से आवाजाही रहती है, और बच्चे जैसे कि उनकी सुरक्षा को लेकर भी हमारे क्षेत्रवासी चिंतित हैं, तो हमारी सरकार चिंतित क्यों नहीं है? बिल्कुल, तो कुछ तो होना चाहिए ना, कोई सुना ही नहीं करता, समझा? उस टी वाले रोड पे 4 स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं जी, जबकि 2 की जरूरत है वहाँ, और यहाँ उससे ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे। और जबकि बच्चों की आवाजाही है, बच्चे स्कूल सुबह और जैसे स्कूल लगने के समय में और जब छूटने के समय में ज़्यादा यहाँ पे विकट स्थिति हो जाती है, तो स्पीड ब्रेकर जरूर बनना चाहिए। अब रोड के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। देखो अभी आपके सामने बस जा रही, फोटो लीजिए आप। ये देखिए, ये देखिए, नगर की बसें कम से कम दिन में 100 बसें जाती हैं यहाँ से, कम से कम 100 बसें जाती हैं यहाँ से।
तो क्या बहुत ही स्पीड से आवाजाही यहाँ पे रहती है वाहनों की, बिल्कुल आवाजाही रहती है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाना। तो हम सरकार से और सरकार से जुड़े जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे यही चाहेंगे कि आप कृपया करके यहाँ पे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर ज़रूर बनाएं। ये देखिए यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जो आवाजाही है वह बहुत ही तेज़ी से होती है वाहनों की। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और बॉयज़ और गर्ल्स का ये स्कूल है। सुबह गर्ल्स का स्कूल लगता है, शाम को दोपहर जो इवनिंग समय है जो कि दोपहर का स्कूल है वह बॉयज़ यहाँ पढ़ते हैं, आपको बता दें, और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये देखिए, और ये तो ये हमारे क्षेत्रवासी थे जिन्होंने अपनी समस्या हमारे चैनल के माध्यम से बताई, और साथ ही उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर विभाग जो कि पार्कों में नहीं आते हैं, जो कि निगम के अधीन वो काम करते हैं, और अब वार्ड 99 हो गया है। ये नागल राय की हमने आपको पूरी जानकारी दी। और जैसे कि शुरुआती दौर में ही हमें लोगों ने एक बहुत ही यहाँ पे एक बहुत ही कटु अपना एक एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे जो रहे हैं पूर्व में, उन्होंने कभी भी जनता की समस्याओं का निदान करने की नहीं सोची। वे कभी भी अपनी सीट से उठकर यहाँ पे नहीं आते थे, ना ही भ्रमण करते थे। और आप इस पार्क की हालत देख सकते हैं, एकदम जंगल नुमा ये पार्क है, और कटाई छटाई यहाँ पे कई सालों से नहीं हुई है। इसके बारे में हमारे क्षेत्र के जो निवासी हैं, सर क्या नाम बताया था आपने? पीयूष गौर जी ने हमें क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया। साथ ही कुछ ऐसी विकट समस्याएं थी जो कि सामने बिल्कुल स्कूल है और बहुत तेज़ी से यहाँ से ट्रैफिक निकलता है, आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको बता दें क्षेत्रवासी यहाँ स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे हैं, और स्पीड ब्रेकर यहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। आपको बता दें, क्योंकि दुर्घटना होने की यहाँ पे एक पूरा डर बना रहता है इस क्षेत्र में। आपको बता दें इसके आगे भी स्कूल है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आवाजाही रहती है। बच्चों काफ़ी संख्या में यहाँ से बाहर निकलते हैं, 2 शिफ्ट में ये स्कूल लगते हैं। तो क्षेत्रवासियों का यही कहना है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगना चाहिए। तो यही सारी समस्याएं हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, और जनप्रतिनिधियों का क्या रिपोर्ट कार्ड है उसके बारे में हमने आपको बताया। हम सब कमल, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।